जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है ग्रेट न्यूज एज इंडियन पासपोर्ट विल गेट स्ट्रॉन्गर, श्रीलंका एंड थाईलैंड गिव वीजा फ्री एंट्री। मतलब पाकिस्तान को कहाँ बाहर ठोक दिया क्या? यही होगा। पाकिस्तान के तो वीजा सब जगह पे बैंड हो रहे, लेकिन ये बात सबसे अच्छी है कि अब ये तीनों कंट्री में वीजा जो है वो फ्री हो चुके। खास करके इंडियन वाले वो थाईलैंड ज्यादा जाएंगे। ये श्रीलंका तो कोई जाएगा नहीं, थाईलैंड के वीजा फ्री हो गए तो अच्छी बात है। वैसे भी थाईलैंड हर बार स्पॉन्सर करता भी है, तो इस बार तो फ्री कर दिए तो वो सबसे बढ़िया बात है। लोग वहां पे जाएंगे, घूमेंगे, मतलब एक छोटा वैकेशन मोड जो अभी दिवाली पे आ रहा है तो लोग वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। और थाईलैंड बहुत ही अच्छा कंट्री है। आप सब लोग एक रीजन को वजह से उसको मत बुरा कह देना, लेकिन बहुत ही बढ़िया कंट्री है थाईलैंड। और खास करके वहाँ के जो कुदरती और नेचर जो है वो भी एक बढ़िया है। जैसे वियतनाम और थाईलैंड की बात करें उस तरह से ही। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ साल 2024 इंडियंस के लिए, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नाउ जब मैं कहता हूं स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और वेरियस अदर पासपोर्ट इंडेक्स में आप देखोगे इंडिया की रैंक इंप्रूव होगी। और इसका रीज़न ये है क्योंकि एक के बाद एक कई देश अब ओपनली कह रहे हैं कि अगर आप भारत के नागरिक हो, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है, वेलकम डायरेक्टली टू आवर कंट्री। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि थाईलैंड ने ये अनाउंसमेंट करी है कि इंडियंस के लिए ये वीजा रिक्वायरमेंट्स खत्म कर देंगे। ये देखिए काफी, मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया के अलावा सिर्फ एक और कंट्री है ताइवान, उन्हीं के लिए इन्होंने रिसेंटली ये नई स्कीम लॉन्च करी है। हालांकि यही मुझको ऐड करना पड़ेगा, ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ महीनों के लिए होगा। अभी एक टूरिस्ट सीजन आने वाला है तो उसके लिए थाईलैंड ने ये कहा है कि इंडियंस को ये वीजा फ्री एंट्री देंगे। वीजा के लिए अप्लाई करने की, वेट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर थाईलैंड को यहाँ पर काफी बेनिफिट दिखता है तो ये परमानेंटली भी इंडियंस के लिए जो वीजा की रिक्वायरमेंट है ये खत्म कर सकते हैं। और थाईलैंड मोस्ट रिसेंट टाइम्स में आप अगर देखो तो सेकेंड कंट्री है ये करने वाला। श्रीलंका ऑलरेडी कर चुका है। श्रीलंका ने, आपको पता होगा, इंडियंस के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। इंडियंस आज के समय बिना वीजा के जा सकते हैं श्रीलंका। और सेम केस देखने को मिल रहा है थाईलैंड में। और आपको याद होगा मैंने आज से कई महीने पहले बताया था कि इवेंचुअली जो बिम्स्टेक देश है ना, वहां पे आप देखोगे कि वीजा की जरूरत कई कंट्रीज में नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश का मुझे पता नहीं, बांग्लादेश का एक मेजर इशू है, मुझे पता नहीं बांग्लादेश को लेकर क्या किया जाएगा। बट आसपास के जो बाकी कंट्रीज है ना, वो धीरे धीरे एक ओपन ट्रैवल, एक ओपन बॉर्डर सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। और इसका देखो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इंडिया को। बाय द वे, यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी मैंने कंट्रीज मार्क कर रखी हैं ये सब बिम्स्टेक देश है। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आज के समय म्यांमार, थाईलैंड, कई कंट्रीज आते हैं। श्रीलंका भी यहाँ पे आता है। और श्रीलंका के जो लीडर हैं विक्रम सिंघे, इन्होंने आज से कुछ महीने पहले ये कहा था कि बिम्स्टेक कंट्रीज में वीजा का सिस्टम आप खत्म कर दो। आप एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो बिम्स्टेक कंट्रीज में कि इंडिया का कोई आदमी है ये बिना वीजा के थाईलैंड जा सकता है, म्यांमार जा सकता है, नेपाल में तो खैर हमें वीजा की आवश्यकता है नहीं एज इंडियंस, इवन श्रीलंका में भी जा सकता है आराम से। तो श्रीलंका ने, मैं कहूँगा, इस तरफ कदम बढ़ाया है। इंडियंस के लिए इन्होंने वीजा की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। हालांकि श्रीलंकन्स को आज भी वीजा चाहिए इंडिया में एंट्री के लिए। और मैं ये देख पा रहा हूं एक बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट है। बाकी कंट्रीज इंडियंस को कह रही है कि हम आपको वीजा की रिक्वायरमेंट से मुक्त कर रहे हैं, आपको अलग से वीजा की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली पासपोर्ट दिखाओ, हमारे कंट्री में आ जाओ। मगर इंडिया सिंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी बन रही है, इंडिया में कई लोग हैं जो बाहर से आना चाहते हैं काम करने के लिए, हम लोग इस टाइप का सिस्टम ना बहुत सी कंट्रीज़ के लिए लागू नहीं कर रहे। और इसका रीज़न भी है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, उस पर जो नंबर्स है ना वो देखकर शायद आप में से कई लोग चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 2030 तक इंडियंस चौथे सबसे बड़े ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडर्स बन जाएंगे। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो पहली बात तो ना 2030 अब इतना दूर रहा नहीं है। एक टाइम पे लगता था कि अरे 2030 अभी 10 साल दूर है, हम लोग 2024 में आ ही चुके हैं, 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो 2030 आप कह लो 6 साल में आपको ये देखना स्टार्ट हो जाएगा इंडियंस
410 बिलियन डॉलर्स हर साल खर्चा करेंगे बाहर टूरिज्म करने के लिए। मतलब लोगों के पास इतना पैसा होगा कि इंडिया से बाहर जाकर यूरोप में या थाईलैंड में या मलेशिया में, सिंगापुर, दुनिया भर के देशों में जाकर इंडियंस 110 बिलियन डॉलर्स खर्चेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं वेट अभी हम लोग कितना खर्च रहे हैं, अभी देखिए भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा ग्लोबल स्पेंडर है। मतलब टूरिज्म के मामले में अगर हम कहें, हर साल इंडियन टूरिस्ट भारत से बाहर जाकर 150 बिलियन डॉलर्स खर्च देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। कई कंट्रीज की जीडीपी नहीं होती जितना इंडियन ट्रैवलर्स भारत से बाहर जाके खर्च देते हैं, चाहे होटल्स हो या फिर और चीजें हो। दैट इज एन इनसेन अमाउंट। हम रुपीस की बात नहीं कर रहे, हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं। और जब मैं ये सब नंबर्स पढ़ता हूं ना कि इंडियंस 400 बिलियन डॉलर से ऊपर खर्च के आ जाएंगे बाहर, तब इस बात पे जेन्युइनली मेरा यकीन और स्ट्रांग हो जाता है कि इंडिया गरीब कंट्री कहीं से नहीं है। इंडिया इज ए वेरी रिच कंट्री। हाँ, एक बहुत बड़ी आबादी है हमारी जो पीछे रह चुकी है। वहाँ पे कई जगह आपको अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज दिखेंगे, स्टारवेशन के भी इश्यूज हैं कई जगह। कुछ स्टेट्स हैं हमारी वो पीछे रह गई हैं। वहाँ पे अगर हम काम करें ना, मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया कैन बिकम अ मच बेटर कंट्री देन इट इज राइट नाउ। खैर, इंडियन सिंस इतना सारा पैसा खर्चने वाले हैं इन द फ्यूचर, तो थाईलैंड की तरह बहुत सारे देश आप देखोगे, पहली बात तो वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है इंडियंस के लिए ख़त्म करने वाले हैं। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो देखो एशिया में मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कई कंट्रीज़ आपको दिखेंगे आने वाले समय में जो इंडियंस के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर देंगे। और इससे देखो जो ट्रैवलर है उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होता है, क्योंकि वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हो ना तो 5-6 हज़ार रुपये पे भी करने होते हैं। तो सिंस थाईलैंड के लिए इंडियंस को वीज़ा अब नहीं देना होगा तो 5,100 रुपये वैसे ही बच जाएंगे। और कई कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उसके अलावा मिडल ईस्ट की, उनका वीज़ा एक्वायर करने में और भी पैसा खर्च होता है। तो थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पर भी लोगों का बचा करेगा। हालांकि जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए 5,000 रुपीज़ इतना मैटर करता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी खर्चा काफ़ी बड़ा होता है वहाँ पर। बट आने वाले समय में आप देखोगे कि इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कई कंट्रीज़ बहुत सारी स्कीम्स लेकर आएंगी। और एक्चुअली मैं तो ये भी देख पा रहा हूँ कि इंडिया में कई कंट्रीज़ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एडवर्टीजमेंट के लिए भी खर्चेंगी कि आप आइए हमारे कंट्री में, आइए देखिए हमने आपके लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है, प्लीज़ विजिट आवर कंट्री। और ऑब्वियसली इस सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट पासपोर्ट की रैंक पर भी होगा। बाय द वे, अगर मैं आपको हैंडली एंड पार्टनर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखाऊं तो वहाँ पे भारतीय पासपोर्ट की ये भी रैंक काफ़ी ख़राब है, 86 आपको मिलेगी। एक टाइम था जब हमारी रैंक 71st हुआ करती थी, फिर बाकी सब कंट्रीज़ ने तरक्की करी, फिर एक बार को अब 90th पे गिर गए, अब हम 98 से 86 पे आ गए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बीच में मैंने देखा रहा कि हमारी रैंकिंग कुछ और थी, वेल देखो ये जो पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग है ये लोग साल में 3-4 बार अपडेट करते हैं। तो अभी जो 2024 में अपडेशन होगी, मेरा मानना है कि उसमें इंडिया की रैंकिंग में आपको सॉलिड इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कंट्रीज़, इन दी एंड आपके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ हम कैसे पता करते हैं, कैसे हम देखेंगे कि किस कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रांग है, किस कंट्री का पासपोर्ट वीक है। वेल आप ये देखो कि दुनिया में कितने देश हैं जो उस कंट्री के पासपोर्ट को देख के ही कहते हैं अरे हाँ यही बहुत है, बस आपने पासपोर्ट दिखा दिया, हमें विश्वास हो गया कि हम आपको एंट्री दे सकते हैं हमारे कंट्री में, आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितने कंट्रीज़ एक पासपोर्ट को देखकर वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं उतना आप कह लीजिए वो पासपोर्ट स्ट्रांग है। अभी के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट अगर हम देखें तो वो है सिंगापुर का, नंबर 2 पे जापान का है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। जर्मनी, इटली भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको लिटरली अपना बस पासपोर्ट दिखाना होता है और डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है इनको, कई देशों में वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारा भी देखिए एक टारगेट होना चाहिए कि हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे, टाइम लगेगा। चाइना की रैंक अगर 66 है यहाँ पर, तो हमारी 86 नहीं होनी चाहिए, हमें भी टॉप 60 में तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो आप देखेंगे इन द फ्यूचर पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में इंडिया बहुत इंप्रूवमेंट करने वाला है। और थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से न्यूज़ मिला उसको तो मतलब बढ़िया है, और ख़ास करके हमारे इंडियन लोग को के लिए बढ़िया है। और देखो थाईलैंड जो है वो बहुत शातिर देश है भाई, उसको पता है कि वहाँ पे हर साल कितने टूरिस्ट जो है वो इंडिया से आते हैं। तो इंडिया से थाईलैंड जाने वाला
सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से होते हैं और थाईलैंड अभी में। तो वेकेशन आएगा तो ज्यादा इसलिए और नियम खास करके फ्री समर वाले टाइम में तो बहुत लोग थाईलैंड जाते हैं, क्योंकि दरिया से नजदीक वहां पे जो मतलब देखने जैसी चीजें जो होती है वो है, और ठंड है वहां पे, तो इस वजह से लोग वहां पे बहुत जाते हैं। और खास करके दिवाली वेकेशन में भी लोग थाईलैंड जाते हैं। उसका रीजन यही है कि भारत से कई नजदीक के कंट्री में सबसे कम खर्चों में घूमना हो दूसरे देश में तो वो थाईलैंड है। करीबन 50,000 में आप एक वीक घूम के आ सकते हो, मैक्स टू मैक्स में इतना बोल रहा हूँ, 50,000 एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, 4-5 की दोस्तों, फिर आप 4-5 समझ लोगे तो फिर गलत हो जाए। तो उसमें क्या है कि करीबन अभी पहले क्या था, 5,100 वीजा का चार्जेस लगता था, और फ्लाइट का चार्जेस जाने का एक मतलब वन वे का जो था वो करीबन 7,000 के आसपास था। तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा लो, तो मतलब 15-20 हजार रुपया ये इतना खर्च आपका इसमें हो जाता। बाकी 30,000 रुपया जो है वहां पे एक वीक मतलब 7-8 दिन के लिए एंजॉय करने के लिए आप खर्च कर, मतलब 50,000 में आप एक वीक का वैकेशन है बढ़िया तरीके से मना सकते हो थाईलैंड में। तो इसलिए लोग वहां पे जाते थे, क्योंकि बाकी के जो देश है वहां पे जाने में खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लाइट टिकट ही इतनी महंगी फ्लाइट टिकट ही महंगी होती थी। तो जहाँ दूसरे देश में जितनी फ्लाइट टिकट के इतने पैसों में तो थाईलैंड घूम के लोग एक वीक घूम के आ जाते। तो इसलिए ज्यादा प्रेफर करते हैं थाईलैंड। और थाईलैंड में बहुत कुछ है तो देखने जैसे, खेलने जैसे, एक्सपीरियंस लेने के लिए तो बढ़िया कंट्री, आप जाओ एंजॉय करो और जलसा करो और क्या बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जितना हम स्ट्रांग बनेंगे एज अ भारत की जो इकोनॉमी और स्ट्रांग बनेगी, और कंट्री जो है वो वीजा फ्री करेंगे और हमारा पासपोर्ट का रैंकिंग बढ़ेगा। तो और उससे अच्छा बात यह है कि आप कहीं भी देश में विदाउट वीजा कुछ दिन तक घूमने जा सकते हो, ताकि आपको और कई नए बिजनेस के आइडिया मिले, लोगों के साथ इंटरेक्शन हो तो नए नए आइडिया मिलते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी बात है, और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अभी और थाईलैंड ने अगले 6 महीने के लिए मतलब और नेक्स्ट 6 मंथ के बाद यदि उसको लगेगा कि तो वो आगे भी बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, और 30 दिन का वीजा फ्री। हाँ, बढ़िया है यार, 30 दिन तक तो आप मतलब अच्छी से एक सैलरी कमा के भी आ सकते हो वहां पे, कोई होटल में काम करके। चलो ये तो एक जॉक्स के लिए था, लेकिन बढ़िया है, ऐसे ऐसे न्यूज हमारे देश के लिए डेली मिलते रहे। उसके लिए आप ये जो वर्ल्ड अफेयर चैनल है उस चैनल पे आप जाइए, वहां पे आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी साथ में सपोर्ट कर लीजिए सब्सक्राइब करके। वीडियो का और इतना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।